बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस जैसे कि जो लाइफ में चल रहा है आप सब लोगों को पता है, अपडेट्स मैं हल्की फुल्की अपने व्लॉग्स में देती रहती हूँ। एज़ यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि कुछ ऑर्डर्स थे वो मुझे बस जो है ना प्रिपेयर करने थे। और उसी के सिलसिले में मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। बच्चों को समटाइम स्कूल भेज के मेरा पहला काम यही होता है नाश्ता करने के बाद कि मैंने ना किचन में जाना होता है और सारी चीज़ें को जो है ना प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, गोश्त वगैरह जो है वो मैं रात में ही डीफ्रोस्ट होने के लिए बाहर रख देती हूँ। अच्छा, मैं पानी में उसको नहीं रखती बट वैसे ही रख देती हूँ खुला, ताकि ये कि सुबह तक जो है ना वो डीफ्रोस्ट हो जाए और सुबह उठ के बस मैं उसको साफ़ करूँ अच्छे से और जो है ना अपने ऑर्डर्स के प्रिपरेशंस जो है ना वो करना स्टार्ट कर दूँ। किचन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। ऑब्वियसली जब कुकिंग होती है और आपकी स्पेस कम हो थोड़ी सी और एक ही वॉल में आपको एक ही गो में एक ही आपकी जो शेल्फ होती है उसमें आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी हो, कटिंग हो चाहे चॉपिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है और उसको असेंबल करना और फिर दोबारा से धोना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो मुझे ऑर्डर आया हुआ था ये बहुत ज़्यादा टफ़ ऑर्डर था। इसके लिए मुझे बहुत प्रिपरेशंस करनी पड़ी और एक तो ये कि मुझे जो है पूरी ना लिस्ट तैयार करनी पड़ी। अच्छा, कौन सी चीज़ें मुझे उसके अंदर जो है ना ऐड करनी है। वैसे नॉर्मली 2-3 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो मेरे माइंड में होता है और उसके हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स जो है ना और सारी ग्रॉसरीज प्लान आउट कर लेती हूँ। बट ये कि ये थोड़ा बड़ा था और मुझे सारी चीज़ें जो है ना लिखने पड़ रही थी कि कौन सी चीज़ मुझे बनानी है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मुझे वीगन बनानी थी, कुछ जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए बनानी थी, तो ना वो भी मैंने ना साथ साथ लिख दिया। अच्छा, ये भी बड़ा एक ट्रिकी चीज़ होती है कि जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हो वो ऑब्वियसली धो के करो अच्छे से, ताकि वेजिटेरियन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और बस ये सारी चीज़ें ना माइंड में रखनी होती है। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स लिए एज यूजुअल। मैंने बनानी थी बनाना ब्रेड और ये जो है ऊपर मैं वॉलनट्स जो है स्प्रिंकल कर रही हूँ। और सेकेंडली मुझे गोला कबाब हांडी जो थी वो बनानी थी और पेरी पेरी चिकन बनाना था। उसकी मैरिनेशन मैं बहुत दफ़ा अपनी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, आप लोग देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में बहुत दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई स्किल है ना तो आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है, चाहे फॉर द टाइमिंग आपको फ़ायदा ना भी हो रहा हो, बट ये कि लेटर इन लाइफ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। हम लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा वेल इक्विप नहीं करते और हम लोग यही कहते हैं कि बच्चे छोटे हैं, सीख जाएंगे। यकीनन वो सीख जाते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बन जाना और जितनी जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाना और स्टार्टिंग से ही जो है ना खुद बच्चों को अगर सारे कामों की आदत हो तो मेरा ख्याल है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो बाहर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता करने, बट ये कि वो सीख जाते हैं और मेरा ख्याल है ये फ्लेक्सिबिलिटी हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों को सीख सके आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर मज़े की बात यह है कि बच्चे भी इस टाइम ऑब्वियसली आ जाते हैं, स्पेशली जब ये कि कोई बेकिंग का काम हो रहा हो तो उनको लगता है यहाँ तो केक बन रहा है, यहाँ ब्राउनीज बन रही हैं या इसी तरह की कुछ उनकी फेवरेट चीज़ जो है ना वो बन रही है। तो एनीवेज हम लोगों ने उनको बताया कि ये बनाना ब्रेड बन रही है। तो ऑब्वियसली ये तो ऑर्डर की थी तो ये जानी थी सारी की सारी। बाकी ये कि फिर लेटर रात में जो है ना हम लोगों ने फिर उनके लिए ब्राउनी से बनाई ताकि बच्चे एटलीस्ट जो है ना वो खुश हो जाए। तो खैर मेरा ये एक ऑर्डर जो प्रिपेयर हो गया था उसकी सारी मैंने सैम्पलिंग कर दी थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और सेकेंडली ये कि ये दूसरा जो मेरा ऑर्डर था ये मैं बना रही थी चिकन बिरयानी तय वाली जो होती है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ अपना भी और ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का भी, जिन्होंने मुझे इतना एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये सारे काम कर सकूँ। एंड ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के बाद फिर जो आपके हस्बैंड्स होते हैं या जो आपकी वाइफ्स होती हैं वही आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाएं और अल्लाह ताला हमेशा हर एक को बहुत अच्छा हस्बैंड या वाइफ दें, आमीन सुम आमीन। तो हस्बैंड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मेरी हेल्प भी कर देते हैं जब उनके पास स्पेशली टाइम हो। तो खैर इसी तरह जो है ना लाइफ की जो आपकी गाड़ी होती है ना चलती है आहिस्ता आहिस्ता, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें और प्यार और मोहब्बत से रहें। घर का माहौल भी अच्छा रहता है और ये कि काफ़ी और चीज़ें भी जो है ना
ठीक ठीक चल रही होती हैं। बाकी ये कि अप्स एंड डाउन्स तो हर रिलेशनशिप में आते हैं, हर लाइफ का एक पार्ट है ये आपका। आप लोग उस चीज़ से भाग नहीं सकते क्योंकि आजमाइशें भी हैं और अल्लाह ताला लाइक सुकून भी देते हैं। कहते हैं ना हर मुश्किल के साथ साथ आसानी भी है, तो मुश्किल आती है तो फिर आसानी भी आती है, और आसानी आती है तो बाद में मुश्किल भी आती है। तो खैर अल्लाह ताला हमेशा अपना फजल करम जो है ना कायम रखें, आमीन। तो मेरी मज़ेदार सी डिलीशियस से जो है ना बिरयानी रेडी हो गई थी। अच्छा, मैं हमेशा एक्स्ट्रा थोड़ी सी बना लेती हूँ। एक तो मुझे ये होता है कि मैंने जब इतनी ज़्यादा कुकिंग की है ना, तो मैं एटलीस्ट फिर अब घर का जो खाना होता है ना वो नहीं बन पाता। तो बस ये एक्स्ट्रा कोशिश होती है कि थोड़ा बना लूँ ज़्यादा, ताकि ये कि हम लोग फिर वो घर में भी यूज़ कर सकें और घर का खाना भी खा लें। खैर चिकन बिरयानी बनी थी, चिकन कोरमा बना था और पेरी पेरी चिकन बना था, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा चिकन बिरयानी जो थी ना वो भी ऑर्डर की थी। और यहाँ पे ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे और उनको था कि हमें एक स्लाइस तो दिया जाए, और इस टाइम बच्चों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरा जो बेबी उसके हाथ बार बार जो है ना ब्रेड पे लग रहे थे और हम पीछे कर रहे थे। और फिर ये कि मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं स्लाइसेस कर देता हूँ, तुम बच्चों को इस टाइम देख लो। खैर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें तो ऑफकोर्स चलती रहती हैं। और घर भी जो है ना काफ़ी मेस्टअप हुआ था, क्योंकि पिछला पूरा वीक ही जो है ना मैंने लिटरली कोई लाइक डीप क्लीनिंग नहीं की थी, हल्का फुल्का में जैसा झाड़ू लगाते हैं वो लगा लिया था। बट ये कि बहुत बस जैसा कहते हैं ना आपने ऊपर ऊपर से बस जलीली से सफाई की एंड यू आर लाइक ऑल सेट एंड डन, ये वाला मेरा हिसाब था। बहुत डीप क्लीनिंग नहीं मैंने की क्योंकि मुझे बहुत ऑर्डर्स आए थे माशाल्लाह, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती थी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप बाहर अकेली रहती हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं बच्चों के साथ। मैं सिर्फ यही बोलूँगी, होता है ना एक पॉइंट आ जाता है कि जब आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं उसको कर पाते, बस आप चल रहे होते हो, आप धक्का स्टार्ट बस भाग रहे होते हो। यही वाली सिचुएशन है इस टाइम कि मेहनत करनी है इंशाल्लाह, और मेहनत का फल अल्लाह ताला देते हैं, ज़रूर देते हैं। अल्लाह ताला हमेशा मुझे आप सब लोगों को, हम सब लोगों को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दें और इसी तरह अपना मोहताज करें और कभी किसी का मोहताज ना करें, आमीन सुम आमीन। तो बस एफर्ट्स हैं, हार्ड वर्किंग है, पुट इन करी जा रही हैं। आप खुद मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं कितना काम है। और ऑब्वियसली अभी मैं सिर्फ आपको एक किचन वाला पार्ट दिखा रही हूँ, इसके अलावा लाउंज वाला पार्ट जो होता है जिसमें बच्चे भी हैं, घर सफाई भी है, लॉन्ड्री वाला सारा हिसाब किताब है, बच्चों को बाहर लेके आना, स्कूल से ड्रॉप उनको करना और ग्रॉसरीज करना, वो भी ऑब्वियसली व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर थोड़ा बहुत करती रही हूँ। बट ये कि इन व्लॉग्स में ऑब्वियसली वो शेयर मैं नहीं कर रही, बट ये कि वो भी पार्ट है आपकी लाइफ का, एंड ऑफ कोर्स आप उसको बिल्कुल भी जो है ना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है। तो मैं अपने फ्री टाइम को इसी तरह यूटिलाइज करती हूँ, मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, एक्टिव रहूँ। तो खैर ये मुझे बहुत एक क्विक फिक्स ऑर्डर आया था। अच्छा, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चने जो थे वो बॉयल होकर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। दही भल्ले जो है, भल्लों और पकौड़ियाँ जो होती हैं वो भी मैंने बना के जो है ना फ्रीज़ की हुई थी। एंड ब्राउनी मैंने आपको बताया था एक दिन पहले हम लोगों ने जब बनाना ब्रेड बनाई थी ना, तो ब्राउनी रात में मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिल के बनाई। और चिकन भी मैंने मैरिनेट एक दिन पहले किया था, जो मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को क्लिप दिखाया था। तो ये अगले दिन का क्लिप है, और मुझे ये तकरीबन एक साहब थे, उन्होंने मुझे 2 बजे के करीब कहा, जब मैं बच्चों को स्कूल से जो है ना लेके आ रही थी कि आप क्या ये चीज़ें बना सकती हैं। उनकी माशाल्लाह से उनका बेबी हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके घर कुछ मेहमान आ रहे थे, एंड ही वाज लाइक अगर ये इतना शॉर्ट पीरियड में आपको दे रहा हूँ तो क्या आप बना सकती हैं या फिर कुछ अकोमोडेट कर दें, क्या आप बना सकती हैं। उन्होंने मुझे चॉइस दी, तो मेरे पास खैर अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउनी कल रात में बनाई थी, वो पड़ी हुई थी। मैंने उनको बताया कि बाइट साइज़ में पड़ी हुई है, 1 इंच का एक साइज़ होगा, और क्योंकि बच्चों के हिसाब से हमने कट कर ली थी। सेकेंडली मैं चना चाट बना देती हूँ, दही भल्ले बना देती हूँ, पेरी पेरी चिकन बना देती हूँ, एंड ही वाज लाइक सो एक्साइटेड कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत मज़े का स्नैक टी टाइम हम लोगों का हो जाएगा। तो खैर ये सारा मैंने उनके लिए ऑर्डर प्रिपेयर किया। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2-2.5 घंटे थे, और मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जिसको भी ऑर्डर दे रही हूँ उसमें मैं पूरा अटेंटिव हूँ और मेरा फोकस सारा वहीं पे हो। ये ना हो कि मैं रिकॉर्डिंग में लग जाऊँ और व्लॉग्स बनाने के चक्कर में, यूट्यूब पे अपलोड करने के चक्कर में वहाँ पे कुछ हैंकी फैंकी हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो व्लॉग्स भी ऑब्वियसली मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली जब ये यूट्यूब आया भी नहीं था, जब नया नया मोबाइल्स आए थे और वीडियोज़ एंड पिक्चर्स का मतलब था वो सारा मोबाइल में, तो मुझे बहुत शौक़ होता था कि मेरे पास कहीं से एक मोबाइल आ जाए जिससे मैं पिक्चर्स लूँ।
अच्छा, फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था जो लेटर ऑन टर्न हो गया फिर फूड ब्लॉगिंग के अंदर और फिर यूट्यूब पे। तो खैर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें आप चेंज करते रहते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपके शौक भी बदलते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदलती हैं। तो खैर ये मेरा शौक है, हॉबी है, और इसलिए मैं जो है ना इसको बहुत दिल से करती हूँ। तो खैर इस टाइम जो है ये है अब अगले दिन का क्लिप। हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे बीफ लेना था और उसी के सिलसिले में जो है ना मैंने 2 बसेस बदल के जानी थी बोशरी शॉप, और फिर वापस 2 बसेस बदल के वापस आनी था। अच्छा माशाल्लाह बीफ जो है हम लोग नॉर्मली घर में नहीं लेके आते, चिकन या मटन या लैम इसी तरह से होता है, और बीफ लेके भी आए थे लेकिन वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे बस मैंने अपने बेबी को पकड़ा, मैंने कहा चलो जी मेरे साथ चलो, और ये कि हम लोग इस टाइम शॉप पे पहुँच गए हैं, बीफ लेंगे। अब ये कुछ और जब आप जाते हो इस तरह से कोई चीज़ लेने, तो ऑफ कोर्स जब आप इतना एफर्ट करके जा ही रहे हो तो आपके माइंड में यही होता है कि 2-3 और चीज़ें ले आओ। अच्छा मेरे सारे बिरयानी मसाला वगैरह, पुलाव मसाला, ये सारी चीज़ें जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी ना वो ख़त्म हो गई थी। एंड मुझे यही था कि चलो मैं अगर आई ही हूँ देसी स्टोर तो यहाँ से जो है ना मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले आऊँ। अच्छा जब मैं वापस घर आई हूँ तो यहाँ पे मेरा टीमू से पार्सल आया था। एक्चुअली मेरे कंटेनर्स जो थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, डिस्पोजेबल आइटम्स जो थी वो मैंने कुछ मंगवाई, और कुछ बच्चों के लिए जैसा एक्शन वर्ब्स होती हैं, फॉनिक्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, और ट्रेसिंग बुक्स मंगवाई, और थैंक यू का एक लोगो मंगवाया ताकि मैं वो उसको जो है ना पेस्ट कर सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा लगता है प्रेजेंटेबल वे में अगर खाना किसी को सर्व किया जाए तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मीनिंगफुल है, एंड आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। तो खैर मैंने कहा मैं आपको ये वाला क्लिप भी इसके अंदर ऐड कर दूं कि मैंने बनाई थी यखनी। एक चिकन की उन्होंने मुझे कहा था और दूसरा उन्होंने मुझे बीफ की कहा था। चिकन मेरे पास था, मैंने वो घर में बना ली थी जाने से पहले बोशरी शॉप, और बीफ जब मैं लेके आई तो वापस आके फिर मैंने बीफ की यखनी बनाई। अब आप खुद देख लें कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इसमें ऑब्वियसली बच्चों को खाना खिलाना और उनको थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा खुद भी रिलैक्स करना, वो चीज़ें भी होती हैं जो कि ऑफकोर्स मैं शूट नहीं कर पा रही होती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो पे क्योंकि इतनी मेहनत है और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रात का इतना प्यारा व्यू लग रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।